आज के दौर में युवा अपने जीवन में अपने कैरियर को लेकर काफ़ी दुविधा में होते हैं। उनके अंदर कन्फ्यूज़न होता है कि वो कौन सा कैरियर ऑप्शन उनके लिए उनके कैरियर में बेस्ट होगा। और इन्हीं कैरियर क्षेत्रों में ये एक है पत्रकारिता। पत्रकारिता को लेकर भी युवाओं के अंदर दुविधा होती है। आज हम इसी क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। युवा पत्रकारिता में आने से पहले इतना कन्फ्यूज़ क्यों रहते हैं? इसी कन्फ्यूज़न को देखते हुए हमने कुछ युवाओं से बातचीत की और ये जानने का प्रयास किया कि पत्रकारिता का क्षेत्र चुनाव करते समय उन्हें किस तरह का कन्फ्यूज़न था और वो इससे किस तरह निकल पाए। मैंने 12th में कॉमर्स लिया था और मैंने सोचा था कि मैं आगे बीबीए और एमबीए करूँगी। लेकिन फिर मेरे मन में ये हमेशा से था कि मुझे यूनिवर्स ने इतना दिया है कि मैं उसे कुछ वापस करूँ। मैं सबको बताऊँ कि हाँ, मैं भी कुछ कर सकती हूँ। अपने जनता के लिए, अपने आसपास में कुछ करना चाहती थी। तो इसलिए मैंने पत्रकारिता का फील्ड चुना। क्योंकि इसमें क्या है, आज का जो यूथ है वो फेक जर्नलिज्म को बहुत ज़्यादा मान रहा है। वो ये चीज़ बहुत बढ़ रहा है आगे। क्योंकि आप कुछ भी अगर न्यूज़ देखते हो तो आपको पता नहीं है वो आगे सही है या गलत है। बस वो आपकी फीड में आ जाता है रील्स के द्वारा या शॉर्ट्स के द्वारा, और आप बस देखते हो और यकीन कर लेते हो उस पर। बट ऐसे दुनिया नहीं चलती है। आपको इसके पीछे का भी स्टोरी जानना होता है, इसका पूरा वेरिफिकेशन होता है, बट वो यहाँ पे है नहीं। तो इसलिए ये जो फील्ड है पत्रकारिता, ये हमें इसकी पूरा प्रोसेस के बारे में बताता है। ये बताता है कि क्या सही है, क्या गलत है। हमें सच और झूठ के बीच में फ़र्क बताता है। तो इसलिए मैंने इस फील्ड को चुना ताकि मैं इसमें आपको इसका हेल्प कर सकूँ इसमें। मैंने अपना 12th आर्ट एज अ आर्ट स्टूडेंट शुरू किया था और फिर मैंने सोचा कि मैं आगे भी एमए और बीए करूँगी। लेकिन मुझे उस वक्त कहीं ना कहीं वीडियो एडिटिंग और फ़ोटो एडिटिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा। मैंने मार्केट में भी बहुत सारे कोर्सेज़ देखे वीडियो एडिटिंग, फ़ोटो एडिटिंग्स को लेके, जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों होते थे। फिर लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा एक जगह चाहिए था जहां मैं अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकूं और मुझे बहुत सारे कंटेंट मिले जहां मैं अलग अलग तरह के वीडियो एडिटिंग्स और फ़ोटो एडिटिंग कर सकूं, ताकि मेरी जो क्रिएटिविटी है वो और अच्छे से आए। इसलिए मैंने जर्नलिज़्म का फील्ड चूज़ किया ताकि मुझे डिफरेंट डिफरेंट कंटेंट्स मिले, अलग अलग टाइप के वीडियो एडिटिंग और फ़ोटो एडिटिंग्स मुझे करने का मौका भी मिल सके। नमस्कार, जोहार। मैं हूं नवीन गुप्ता और आप देख रहे हैं दूरदर्शन का कार्यक्रम युव दर्शन। पत्रकारिता में आने से पहले युवा काफ़ी सोच विचार करते हैं और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर जब हम इस फील्ड में उतरेंगे, इस क्षेत्र में उतरेंगे, तो उनके लिए आगे कैसी संभावनाएं होंगी, किन चुनौतियों से उन्हें पार पाना होगा, कहाँ उन्हें अपना बेस्ट देना है और वो बेस्ट देकर कैसे आगे बढ़ सकते हैं, और युवाओं को इन चुनौतियों से कैसे डील करना है। इस चीज़ को प्रैक्टिकली हम जानने के लिए आज दो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। हमारी पहली मेहमान हैं धनबाद से शांभवी, जो पिछले कई सालों से पत्रकारिता कर रही हैं। एंकरिंग भी इन्होंने किया है और रिपोर्टिंग भी की है। और हमारे दूसरे मेहमान हैं आयुष, ये भी धनबाद से हैं। बतौर एंकर अपनी भूमिका पत्रकारिता के क्षेत्र में निभा रहे हैं। आयुष और शांभवी, आप दोनों का बहुत स्वागत है। नमस्कार जोहार। नमस्कार, जोहार। शांभवी, पत्रकारिता को लेकर युवाओं के मन में बड़ी दुविधा होती है और ख़ास तौर पर आज के दौर में देखें तो बड़ी दुविधा में होते हैं वो। कन्फ्यूज़न होता है कि आखिर अगर हम इस फील्ड में आते हैं तो चुनौतियाँ कैसी आएंगी, कैसे उसे डील करेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे। उन चुनौतियों से कैसे युवाओं को सीखना चाहिए शांभवी, और फिर आगे कैसे बढ़ना चाहिए? जी नवीन, मैं पिछले 7-8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रही हूँ। एज अ फील्ड रिपोर्टर भी काम कर चुकी हूँ, एंकर के तौर पे भी काम कर चुकी हूँ, और हर बार हर क्षेत्र में कुछ अलग, कुछ नया सीखने को मिल रहा है। आज के युवा जो पत्रकारिता के क्षेत्र में आगे जाना चाहते हैं, वो कंफ्यूज्ड इसलिए रहते हैं क्योंकि उन्हें सही मार्गदर्शन देने वाला कोई नहीं रहता। जनरली जब कोई इंजीनियर या डॉक्टर बनना चाहता है, वो नज़र घुमा के देखता है तो परिवार में काफ़ी ऐसे लोग होते हैं, लेकिन पत्रकार आज भी वैसे आपको नहीं दिख पाएंगे हर फैमिली में। तो कहीं ना कहीं इस वजह से वो काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं, और ये कार्यक्रम जो है ये काफ़ी उनको सहयोग करेगा डेफिनेटली। सही चुनाव ज़रूरी है कि आखिर आप पत्रकार बनना चाहते हैं तो क्यों बनना चाहते हैं। पत्रकार एक इंसान तभी बन सकता है जब उसके अंदर वो कीड़ा हो। हमेशा हम कहते हैं पत्रकार
एक कीड़ा कोई जब काटता है तभी वो एक पत्रकार बन पाता है। तो वो कीड़ा अगर वो ललक होगी तो आगे चल के वो क्या बनना चाहता है, एंकर, रिपोर्टर, ग्राफिक डिज़ाइनर, क्योंकि पत्रकारिता अब अलग अलग काफ़ी जगह जो है वो स्कोप है इसमें। तो पहले ये डिसाइड करना है, रेडियो जॉकी, क्योंकि अब अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हो गए हैं, ओटीटी इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। तो सही चुनाव सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप पत्रकार के क्षेत्र में आगे जाना चाहते हैं, पत्रकारिता के क्षेत्र में आगे जाना चाहते हैं। और उसके साथ ही साथ सही एडुकेशन भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कहाँ से क्वालिफिकेशन ले रहे हैं। इंटर्नशिप उतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसा होता है कि काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो सोचते हैं कि इंटर्नशिप हम फ्री नहीं करेंगे, हमें पेड चाहिए, लेकिन शुरुआती दौर में कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। सीनियर्स के साथ अगर आप रहेंगे तो काफ़ी सीखने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं जब मैंने करियर की शुरुआत की, काफ़ी छोटे एज से किया था और काफ़ी सीनियर्स के साथ काम किया, तो वो सारी चीज़ें काफ़ी हेल्प करती हैं और आज भी हेल्प कर रही हैं। बिल्कुल, चुनौतियों से सीखना पड़ता है और आगे बढ़ना होता है शाम्पी, जैसा कि जी। आपने बताया। आपने बहुत छोटे कैरियर में बहुत कुछ सीखा है और बहुत चुनौतियों को आपने फेस किया है। आयुष, चुनौतियों की ही हम बात कर रहे हैं। आप बतौर एंकर काम कर रहे हैं, आपके भी 2 ढाई वर्ष हो चुके हैं। बतौर एंकर आप अपनी भूमिका निभा रहे हैं। अगर चुनौतियों की बात करें तो एक एंकर के लिए कितनी चुनौतियां होती हैं न्यूज़ प्रेजेंट करना, और बतौर न्यूज़ एंकर जब कोई ऐसी खबरें आती हैं जिसको सडन ब्रेक करना है, कितना चुनौती भरा काम ये होता है। और आजकल के जो युवा, जो एस्पायरिंग जर्नलिस्ट हैं, जो बतौर एंकर अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं पत्रकारिता में, उनके लिए कितना चुनौतीपूर्ण होगा और आपने इन चुनौती को कैसे डील किया? देखिए, सबसे पहले तो मैं उन युवाओं को, उन भाइयों को, बहनों को ये बताना चाहूँगा, न्यूज़ रीडर, न्यूज़ एंकर फ़र्क है। आपने चुनौतियों की बात की। देखिए, क्या होता है कि कभी आप कोई खबर पढ़ रहे हैं, उसको आप विस्तार से समझा रहे हैं, अचानक से आपके पीछे से पीसीआर से आपके कान में आता है मैसेज कि कहीं बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। आप डिफरेंट फेज ऑफ माइंड में हैं, आप बातें कुछ और कह रहे हैं, लेकिन आपके दिमाग में तुरंत हिट किया कि आपको ब्रेक करना है किसी तरह। तो एंकर की सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि कैसे उस फेज ऑफ माइंड से निकलकर तुरंत दूसरे फेज ऑफ माइंड में जाना है और उस खबर में घुसना है। सिर्फ पढ़ नहीं देना है, उस खबर को समझना है। आप जितना समझेंगे उतना ज़्यादा ही आप समझा पाएंगे। और एज एन एंकर देखिए, चुनौतियाँ बहुत है। हर दिन कुछ नई चीज़ें सामने आती है, हर दिन आपके लिए एक नया सवेरा होता है। किसी दिन आपका बहुत अच्छा हो सकता है, किसी दिन आपका बहुत बुरा हो सकता है। हड़बड़ाना नहीं है, पेशेंस। देखिए, हमारी उम्र उतनी नहीं हुई है। एक युवा पत्रकार के तौर पर, मतलब एक्सपीरियंस की बात करते हैं लोग, चलिए ठीक है, एक्सपीरियंस मायने रखता है, लेकिन एक युवा पत्रकार के तौर पर मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, जितना आप चीज़ों को समय देंगे जी, उतना वो परिपक्व होगा। और अधपका तो खाना भी बुरा होता है, ये तो खबर है। बिल्कुल। अधपका खाना होता है और खबरों के पीछे एक पूरा रिसर्च होता है आयुष, पूरी पड़ताल करनी पड़ती है। और अगर आप एंकर हैं तो आपकी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है, क्योंकि आप स्टूडियो में हैं लेकिन टीवी पर आपको ऑडियंस देख रही है। जी, सही बात। ऐसे में बड़ा एक जिम्मेदारी भरा काम होता है। शांभवी के पास वापस आएंगे। शांभवी, आप रिपोर्टिंग कर रही हैं बीते कई सालों से, और रिपोर्टिंग भी एक काफ़ी टफ जॉब माना जाता है। अगर आप फील्ड में गई हैं, जनहित से जुड़े मुद्दे आपको दिखाने हैं, ग्राउंड पर क्या सच्चाई है वो लोगों के सामने लानी है, लोग किस मुसीबत में हैं, कुछ ऐसी चीज़ें दिखानी होती है। शांभवी, आपने अपनी पत्रकारिता के दौरान, रिपोर्टिंग के दौरान संवेदनशील मुद्दों से ज़रूर डील किया होगा। संवेदनशील मुद्दों से डील करना कितना चुनौतीपूर्ण होता है और लोग ऐसे मुद्दों को लेकर किस तरीके से खुलकर सामने आते हैं? जी नवीन, काफ़ी सही आपने प्रश्न किया है कि जब हम ग्राउंड रिपोर्टिंग की बात करते हैं तो ग्राउंड में जाकर रिपोर्टिंग करना काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहता है। कई बार अच्छा भी लगता है, लेकिन कई बार हालात और सिचुएशन जो होते हैं काफ़ी टफ हो जाते हैं। हमें ऐसे लोगों से डील करना पड़ता है जो कि मेंटली स्टेबल नहीं हो पाते हैं कभी कभी, क्योंकि इमोशनल हो जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं। अगर हम हाल में अपनी एक इंसिडेंट की बताएं तो धनबाद में एक जगह आग लगी थी, और आग तो लगी थी, भयावह स्थिति थी। एक वहाँ जाना भी काफ़ी टफ था क्योंकि पूरे उस क्षेत्र में धुआं हो चुका था, और साथ ही साथ वहाँ जो फैमिली मेम्बर्स थे वो काफ़ी एग्रेसिव हो गए थे। तो जब हम वहाँ पर जाकर रिपोर्टिंग कर रहे थे तो रिपोर्टर्स पर हमला किया जा रहा था। तो उस दौरान वहाँ पर जाकर अपने आप को बचाकर और साथ ही साथ कवरेज भी करना है, क्योंकि मेरा ये धर्म है, क्योंकि मैंने अपने आप को एक पत्रकार बनाया है। तो वहाँ पर कवरेज भी करना है और साथ ही साथ अपने आप को बचाना है, अपने कैमरे को भी बचाना है, क्योंकि वो हमारे एसेट है। अपना कैमरा और माइक भी हमें बचा कर चलना है। तो अपने आप को बचा कर काफ़ी मुश्किल हालात से हमने अपने आप को वहाँ पर
बचाकर, लेकिन कवरेज करके पूरी डिटेल जो है वो हमने ऑफिस तक पहुंचाई थी और वहां से ब्रॉडकास्ट हुआ, तो पब्लिक तक वो है जो सही जानकारी जा पाई थी। तो संवेदनशील कई बार ऐसे मौके होते हैं जब हमें थोड़ा सा पेशेंस, क्योंकि बार बार ये कहा जाता है और खास करके ग्राउंड रिपोर्टिंग में पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सिचुएशन कुछ भी हो सकता है, मौसम कुछ भी हो सकता है, और उसमें अगर हम पेशेंस रखते हैं और एक सही निर्णय करते हैं, एकाग्रता ज़रूरी होती है। अगर एकाग्रता के साथ हम काम करते हैं तो हम कैसे भी हालात हो उसको अच्छे से टैकल कर पाते हैं। बिल्कुल, पेशेंस का आपने जिक्र किया। पेशेंस काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, चाहे आप कोई भी विषय को कवर कर रही हैं, और आपने उदाहरण भी दिया कि परिस्थितियां वहां पर ऐसी बन गई थी जहां पर अगर आप एकाग्र नहीं होती हैं तो परिणाम कुछ और भी हो सकते हैं। इसलिए पेशेंस बहुत ज़रूरी है, चाहे आप रिपोर्टिंग कर रही हैं, और इस फील्ड में तो पेशेंस काफ़ी मायने रखता है। अगर आप खबर लिख रही हैं, खबर बना रही हैं, खबर परोस रही हैं, तो पेशेंस काफ़ी मैटर करता है। आयुष, आपके पास आएंगे, पेशेंस को लेकर ही आपसे सवाल होगा। पेशेंस की बड़ी भूमिका है, और आजकल जिस तरीके से आप देखेंगे कि कोई भी भ्रामक खबरें जो हैं आयुष, बड़ी आसानी से फैलती हैं, और इसके लोग शिकार भी हो जाते हैं। ये भ्रामक खबरें बहुत तेज़ी से फैलती हैं, सोशल मीडिया का चलन है, बहुत तेज़ी से जो खबरें हैं वो सर्कुलेट होती हैं। पेशेंस कितना ज़रूरी है आयुष, एंकरिंग अगर आप कर रहे हैं तो? देखिए, आपने पेशेंस की बात की, ना सिर्फ एंकर, मतलब अगर पत्रकारिता कोई कर रहा है तो वो चाहे कंटेंट एडिटर हो या फिर वीडियो एडिटर हो, ग्राफिक्स डिज़ाइनर हो, पेशेंस की ज़रूरत हर जगह होती है। मुझे याद है, मैं एक न्यूज़ कवर करने गया था, और उस वक्त वो न्यूज़ जो था, वो खबर थी, वो पूरे देश में चर्चा के विषय बनी हुई थी। 2 दिनों तक मतलब लड़ाई चल रही थी पत्रकारों में, वो मारपीट वाली लड़ाई नहीं, खबरों को लेकर लड़ाई चल रही थी, कौन आगे निकल सकता है, कौन आगे निकल सकता है। मैं सुबह 9 बजे से इंतज़ार कर रहा था सिर्फ एक खबर के लिए जी। और शाम 6 बज चुका था, बिना कुछ खाए पिए। मुझे लग रहा था, एक जिद होता है मन में, कहते हैं ना कि कौतूहल होता है कि नहीं, इसे जानना है कि आखिर ये होने वाला है, मुझे मेरे सोर्सेज ने ये जानकारी दी है तो ज़रूर बिल्कुल होगा। मैंने 6 बजे तक इंतज़ार किया। कुछ पत्रकार भाइयों ने मुझे कहा भी नहीं होने वाला है, आपके सोर्स ने गलत जानकारी दी है। शाम 6:30 बजे जब जानकारी निकल कर सामने आई, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे सोर्स के खबर पर मुहर लगी। तो उस दिन मुझे लगा कि चलिए 8-10 घंटे का जो इंतज़ार था मेरा, वो पूरा हुआ। तो रोज़ आपको ये नज़र आएगा पत्रकारिता की ज़िंदगी में कि पेशेंस आप जितना रखेंगे, आप खुद पर भरोसा जितना जताएंगे, आप अपने सोर्सेज पर भरोसा जितना जताएंगे, आप अपने ज्ञान पर भरोसा जितना जताएंगे, आप बेहतर होते जाएंगे। आप जिस संस्थान के लिए काम कर रहे हैं या फिर अपने लिए भी काम कर रहे हैं, तो काम बेहतर होता चला जाएगा। बिल्कुल, खुद पर भरोसा करना भी एक बड़ी चीज़ है। अगर आप खुद पे भरोसा करते हैं तो आप जो भी चीज़ प्रेजेंट करना चाहते हैं, न्यूज़ प्रेजेंट करना चाहते हैं, रिपोर्टिंग करना चाहते हैं, तो आप उसके लिए मजबूत होते हैं, और आपके अंदर से एक फीलिंग आती है कि मैं इसके लिए अपना बेस्ट दे सकता हूँ। पत्रकारिता को समाज सेवा के तौर पर देखा जाता है आयुष, और अभी ये भी कहा जाता है कि जो युवा पत्रकार हैं वो समाज के लिए आईना होते हैं। युवा पत्रकार से लोगों को उम्मीदें होती हैं कि युवा जिस हिसाब से चीज़ों को सोच सकता है, शायद वो कोई दूसरे एज ग्रुप के लोग ना सोच पाएँ, और उस हिसाब से वो चीज़ों को सामने लाए तो उन्हें न्याय मिल सकता है, उनकी समस्याएं दूर हो सकती है। आप 2.5 वर्षों से एंकरिंग कर रहे हैं जी। आपने कितना इस चीज़ को महसूस किया कि एक युवा दर्पण के रूप में काम कर रहा है समाज के लिए? देखिए, क्या होता है कि बदलते दौर के साथ समय बदलता जाता है, चीज़ें बदलती जाती हैं, फॉर्मेट बदलता जाता है। जो युवा होता है वो चीज़ों, खास करके इस जनरेशन की बात करें तो चीज़ों को बदलता देखा है उन्होंने। मल्टीमीडिया, मोबाइल फ़ोन से लेकर स्मार्टफोन, टच स्क्रीन, 5G, 4G, तमाम चीज़ें उन्होंने देखी हैं। अब क्या होता है, आपने जिक्र किया कि युवा जो है वो समाज का दर्पण है। आप अपने आप को एक उदाहरण के तौर पर लें। अगर आप जब स्कूल पास करते हैं, 11वीं 12वीं में आप क्या पढ़ेंगे उस बात की चिंता होती है, उस वक्त आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं। फिर आप जब 12वीं की परीक्षा देते हैं, कॉलेज में क्या कोर्स लेना है वो भी एक परेशानी है, और उस दौरान कई परेशानियां आती हैं। कभी आर्थिक तंगी से जूझना पड़ सकता है, कभी कुछ सामाजिक रोड़े बन सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कई यूनिवर्सिटीज़ में कि रिजल्ट ही नहीं आया, तो रिजल्ट नहीं आने की वजह से आपको लॉस हो रहा है, वो चीज़ें आप सहते आ रहे हैं। तो एक युवा जब पत्रकार बनता है, चीज़ों को करीब से जानता है, महसूस करके जब वो पत्रकार बनता है तो वो जानता है कि धरातल की सच्चाई क्या है। इसीलिए वो आईना है। जो वो बोलता है वो अपने आप को महसूस करके, जो चीज़ों को देखा उसे महसूस करके, जो पीड़ा, जो दर्द विद्यार्थियों की हो या फिर जो गांव में सुदूरवर्ती इलाकों में, जैसा कि सांभवी ने जिक्र किया कि कई गांव में सड़क नहीं है। अब सड़क नहीं है, युवा गया, एक युवा परेशान होता है।
अंदर से उसे होता है कि मतलब मैं गया, यहाँ सड़क नहीं है। बताइए, मैं कमरे में बैठकर पंखा जब बंद हो जाता तो मैं ये कहता हूँ यार गर्मी है, बहुत परेशानी है, लेकिन उस गांव में सड़क ही नहीं है। सड़क नहीं है मतलब व्यवस्थाएं नहीं पहुंच पाएगी, विकास नहीं पहुंच पाएगा वहां। तो जब वो चीज़ों को महसूस करता है, जब संवेदनशील रहता है उन चीज़ों को लेकर, तो वो आईने के तौर पर हू बहू प्रस्तुत करता है। इसीलिए युवा पत्रकारों को समाज का आईना कहते हैं, मुझे ऐसा समझ में आता है। बिल्कुल आयुष, आपने सही कहा। युवा पत्रकारिता में समाज के लिए दर्पण का काम करता है। आपने उदाहरण भी दिए। युवाओं से लोगों को उम्मीदें होती हैं आयुष, और कहीं ना कहीं शांभवी ने युवाओं की उम्मीद बनकर, लोगों की उम्मीद बनकर कई ऐसे विषयों को छुआ है जिससे निश्चित रूप से लोगों को इसका लाभ मिला है, और यही पत्रकारिता के मूल्यों को सिद्ध भी करता है। प्रैक्टिकल बातें तो हमने काफ़ी कर ली, चुनौतियों पर हमने बात किया, आप लोग दोनों से क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, उससे कैसे डील करना होता है। और बहुत ज़रूरी है पत्रकारिता में, आप दोनों ने जिक्र किया, परिस्थितियों के हिसाब से अपने डिसीजन को फॉर्म करना, यानी कि आप क्या सोचते हैं और फिर आप कैसे सोच के डिसीजन लेते हैं, ये बहुत निर्भर करता है कि आपके पत्रकारिता करने के जो उद्देश्य हैं वो कैसे सिद्ध होंगे। अब हम बात कर लेते हैं हमारे जो युवा साथी वो इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो उन्हें क्या कुछ डिसीजंस लेने होंगे, कैसे स्टेज वाइज स्टेज उन्हें आगे बढ़ना होता है। अगर कोई पत्रकार, युवा पत्रकार पत्रकारिता में आना चाहता है, उसके लिए करियर की क्या क्या संभावना है शांभवी, किस कोर्सेज के माध्यम से वो अपने आप को इस फील्ड में ला सकते हैं? जी नवीन, बिल्कुल सही आपने प्रश्न किया, क्योंकि जब मैं इस क्षेत्र में आना चाहती थी, मैंने 12th करके ही जो है इसमें अपना लाइक एज एन इंटर्न ज्वाइन कर लिया था, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन उस वक्त मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं था, मैं इंग्लिश ऑनर्स कर रही थी। लेकिन उस दौरान मैंने अपने बाकी सीनियर्स से जानकारी ली, उन्होंने बताया कि तुम मास्टर डिग्री कर लो। उस वक्त धनबाद में कहीं पे भी पत्रकारिता का कोर्स नहीं होता था। हम इग्नू से कर सकते थे या ओपन यूनिवर्सिटी, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से। तो मैंने नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से किया। अब क्या है कि अब समाज में काफ़ी चेंजेस आ गए हैं। धनबाद में अब यूनिवर्सिटी है BBMQ, वहाँ पर अब पत्रकारिता के काफ़ी कोर्सेज हो रहे हैं। अब डिसाइड आपको करना है, हालांकि जब BJMC हम करते हैं फिर MJMC करते हैं, इस दौरान ही आपको डिफरेंट पार्ट्स बताए जाते हैं कि आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आना चाहते हैं, प्रिंट में आना चाहते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, एडिटिंग या फिर रेडियो जॉकी। वो डिसीजन आपका होता है BJMC के दौरान। इसके अलावा शांभवी और कौन कौन से अच्छे संस्थान हैं जहां से युवा पत्रकारिता का कोर्स कर सकते हैं और अपने आप को इस फील्ड में आगे बढ़ा सकते हैं? अगर हम रांची की बात करें तो रांची में भी काफ़ी प्राइवेट ऐसे कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ से वो कर सकते हैं। अगर ऑनलाइन सर्च करेंगे तो सारे प्राइवेट जो भी कॉलेजेस हैं उनके लिस्ट आ जाएंगे। अगर आप गवर्नमेंट से करना चाहते हैं तो रांची में भी काफ़ी गवर्नमेंट ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पे अब पत्रकारिता की अच्छी पढ़ाई हो रही है, तो वहाँ से भी स्टूडेंट्स कर सकते हैं। डिस्टेंस की अगर हम बात करें, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप डिस्टेंस से कर सकते हैं, या तो आप इग्नू से कर ले, सबसे बेस्ट है जो वर्किंग लोग हैं उनके लिए। अगर हम कॉलेजेस की बात करें तो डिफरेंट काफ़ी कॉलेजेस है जो कि हम सर्च करेंगे तो सारे लिस्ट जो है वो हमें मिल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं अगर आप क्लासेस करते हैं तो आपको ये जो बेसिक नॉलेज है वो पहले ही मिल जाएगी। तो आप जब वाकई में जब फील्ड में जाकर काम करेंगे या फिर ऑफिस में जाकर काम करेंगे तो आपको सहूलियत होगी। अब बिल्कुल कई ऐसे संस्थान हैं जहां से हमारे युवा साथी पत्रकारिता के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। राजधानी रांची में प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के साथ साथ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस भी हैं। आयुष, आपसे जानना चाहेंगे, जो युवा साथी अपना भविष्य देख रहे हैं पत्रकारिता में, उनके लिए कोर्सेज क्या क्या बेहतर हो सकते हैं और सिलेबस क्या क्या होता है? देखिए, सिलेबस की अगर बात कर ले, अगर 12वीं की परीक्षा दे देते हैं, फिर लगता है मन में ये रुचि होती है कि मुझे पत्रकारिता करनी है। सबसे पहले चीज़ है भाषा पर पकड़। आप किस भाषा में पत्रकारिता करना चाहते हैं, उस भाषा को आपको जानना होगा, पहचानना होगा। और दूसरी बात यह है कि कोर्सेज, देखिए आप जब अपने आप को एनरोल करते हैं इस कोर्स में, BJMC हो या फिर मीडिया साइंस हो, तमाम तरह के कोर्स हालांकि एक ही है लेकिन नाम अलग अलग है, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के। आप जब एनरोल करते हैं खुद को तो आपको शुरुआती दौर में बहुत ग्लैमरस लगता है ये फील्ड। आपको समझ में आता है कि मैं दिखूंगा, मैं दुनिया के सामने मेरी चीज़ें छपेंगी। दिखना, अपने चीज़ों को छपवाना मुश्किल है। क्यों? मुझे लगता है एक पत्रकार इंसान तब बनता है जब किसी चीज़ को देखकर उसे दुख होता है। मतलब आप सड़क पर चल रहे हैं, आप सड़क के किनारे किसी को देखते हैं, कोई बैठा हुआ है, परेशान है, और हो सकता है उसकी अपनी परेशानी रही हो, कुछ व्यवस्थाएं ना हो सकी हों उसके लिए, उसको देखकर आपको पीड़ा हो रही हो। किसी गांव में आप जाते हैं, जैसे शांभवी ने बताया कि सड़क नहीं है, और शांभवी को समझ में आया कि वो सच में एक बहुत बड़ी मुश्किल है, बहुत बड़ी परेशानी है। उसको समझने की कोशिश की, उन्होंने समझाया। तो पहली बात तो ये कि आप जनता की बातों को समझें,
दूसरी बात ये भाषा पर पकड़ होनी चाहिए आपकी। तीसरी बात ये कि आप क्या अच्छा कर सकते हैं वो जानने की ज़रूरत है। चौथी बात ये कि आप खुद पर भरोसा रखें, पेशेंस रखें, पेशेंस पर हमेशा बात कर रहे थे हम। और पांचवी बात कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है पढ़ें। एक पत्रकारिता के विद्यार्थी को हर महीने कम से कम एक किताब खत्म करनी जरूरी है। अखबार पढ़ते रहें, आप समाज में क्या चल रहा है उसकी जानकारी लेते रहें। और चौथी और माफ़ कीजिएगा छठी चीज़ ये, आपको आलोचनात्मक होना होगा। बिल्कुल। आपको आलोचना करनी होगी, तभी आप पत्रकार बनेंगे। हाँ में हाँ मिलाकर आप पत्रकार नहीं बन सकते। बिल्कुल आयुष, आपने कुछ इसेंशियल्स का जिक्र किया जो बहुत ज़रूरी है कि युवा के अंदर होना अगर वो पत्रकार बनना चाहता है। शांभवी के पास वापस आएंगे। शांभवी, डिजिटाइजेशन हो चुका है, हम डिजिटल वर्ल्ड में जी रहे हैं और ऐसे में सोशल मीडिया का चलन है आजकल। जितनी तेज़ी से खबरें टीवी स्क्रीन पर चलती हैं उससे कहीं ज़्यादा तेज़ी से खबरें आपके फ़ोन पे आ जाती हैं, आपके स्मार्टफोन पे आ जाती हैं, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है और एक क्लिक में लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव हो जाते हैं। लेकिन इसी बीच शांभवी एक चीज़ ये भी है कि सोशल मीडिया के इस वर्ल्ड में भ्रामक खबरें भी बहुत तेज़ी से फैल रही हैं, फेक न्यूज़ काफ़ी तेज़ी से सर्कुलेट हो रहा है। शांभवी, आपको क्या लगता है ये कितना खतरनाक है और ऐसे फेक न्यूज़ पर लगाम लगने की बहुत ज़रूरत है? क्योंकि कई ऐसे मौके आए हैं शांभवी जब फेक न्यूज़ फैला हो, लोग पैनिक हो गए हों और उसकी वजह से उसके जो रिजल्ट हैं, उसके जो परिणाम हैं वो काफ़ी बुरे हुए हों। क्या आपको लगता है ये कितना हानिकारक है हमारे लिए? बिल्कुल, सोशल मीडिया का ज़माना है, लेकिन कहीं ना कहीं यही वजह है कि मीडिया और सोशल मीडिया ये दोनों अलग हैं। अभी भी काफ़ी ऐसे लोग हैं जो कि किसी भी न्यूज़ के लिए जो भी डिटेल्स या अपडेट मिलता है, इन्फॉर्मेशन मिलती है, हम सीधा न्यूज़ चैनल लगाकर ही देखना प्रेफर करते हैं। लेकिन उसके साथ ही साथ युवा वर्ग जो है वो सोशल मीडिया के जो भी इन्फॉर्मेशन है उस पर अंधाधुंध विश्वास कर लेता है। तो ऐसे में ऐसे में ज़रूरत है कि सरकार भी कहीं ना कहीं इस तरह की जो फेक न्यूज़ फैलाने वाले जो साइट्स हैं उन पर बैनिंग करे, एक सही डिसीजन ले। बिल्कुल। अगर फेक न्यूज़ की बात करें तो कहीं ना कहीं हम भी जब फील्ड में रहते हैं हमें भी कई बार गलत इन्फॉर्मेशन मिलता है, तो ऐसा भी होता है कि होड़ लगी रहती है कि हम ब्रेक करेंगे। बट उस समय एक पत्रकार की बिल्कुल, सबसे बड़ी भूमिका जो आपने होती है। महत्वपूर्ण जिक्र किया शांभवी, होड़ लगी रहती है जी। और इसी होड़ के बीच कहीं ना कहीं क्रिएट होता है फेक न्यूज़। फेक न्यूज़। क्योंकि हम चाहते हैं कि हम पहले ब्रेक करें, हम पहले दिखाएं, ताकि ऑडियंस का जो अटेंशन है वो हमारे ऊपर कि है। ये चैनल जो है ये सबसे तो पहले इसकी दिखाता है। वजह से जो फेक न्यूज़ है वो प्रमोट हो रहा है, वो लोगों के बीच जा रहा है। आयुष, आपके पास आएंगे, एक छोटा सा जवाब इसी पे लेना चाहेंगे। फेक न्यूज़ बहुत तेज़ी से फैल रहा है, सोशल मीडिया का वर्ल्ड है और इसके लोग शिकार भी हो रहे हैं, बावजूद इसके ये कम नहीं हो रहा है। इसको कम करने के लिए, इसको पूरी तरीके से खत्म करने के लिए क्या कुछ कदम उठाने चाहिए आयुष? देखिए, पहले समझना होगा फेक न्यूज़ दो कैटेगरी के होते हैं। एक इंटेंशनली जो फेक न्यूज़ फैलाया जाता है और दूसरी होती है, जैसा कि संभवी ने कहा, कि होड़ मची होती है कि जल्दी ब्रेक करना है। उस जल्दी ब्रेक करने के चक्कर में बिना तथ्यों को जाने, बिना रिसर्च किए जो न्यूज़ आगे भेजा जाता है, ब्रॉडकास्ट किया जाता है, वो भी एक फेक न्यूज़ की कैटेगरी में ही आता है। अब इसे ख़त्म करने के लिए क्या करनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो आप कुछ भी अगर पढ़ रहे हैं तो उस पर भरोसा नहीं जताना है। मतलब आपको तुरंत उस पर भरोसा नहीं दिखा देना है कि हाँ ये चीज़ सच हो सकता है। यानी कि आप कह रहे हैं कि किसी चीज़ पे क्विकली रिस्पॉन्स ना करें हम। बिल्कुल नहीं। आप पढ़ें, उस चीज़ को समझें, 2-4 साइट्स पर जाकर और पढ़ें, किताबें पढ़ें, अगर किताब से जुड़ी जानकारी है तो अखबार पढ़ें। आपको तब समझ में आएगा कि ये तथ्य कितने इसमें सच्चाई है, नहीं। दूसरी चीज़, जो दूसरा स्लॉट जो होड़ मची रहती है, ब्रेक करने वाली बात रहती है, उसमें क्या है कि आप चीज़ों को जानें, कोई दिक्कत नहीं है। गलत चीज़ परोसने से अच्छा है कि आप 10 मिनट बाद उस चीज़ को परोसें। तो जितनी आप जानकारी रखेंगे, रिसर्च रखेंगे, अपने आप पर भरोसा जताएंगे और साथ ही साथ आप खुद पर पेशेंस रखेंगे, इंतज़ार करेंगे, चीज़ें फेक न्यूज़ ज़्यादा नहीं फैलेगी। तो शांभवी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ युव दर्शन के इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आयुष, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ युव दर्शन के इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो हमने बात की युवा पत्रकारिता के ऊपर, युवा पत्रकारिता में क्या चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों से कैसे युवा डील कर सकते हैं और अपने आप को स्टैब्लिश कर सकते हैं। और सबसे अहम हमने बात की है कि एक जो धारणा बनी है कि नहीं चुनौतियां ही हैं, तो आखिर चुनौतियां हैं लेकिन उन चुनौतियों का समाधान भी है। और अगर आप समाधान खोज रहे हैं, आपको पत्रकारिता में अपने मूल्यों को सार्थक करना है, तो आपको चुनौतियों से लड़ना ही होगा, चुनौतियों से डील करना ही होगा। बिना चुनौतियों के आप पत्रकारिता के मूल्यों को सार्थक नहीं कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप एक पत्रकार बनना चाहते हैं, युवा पत्रकार हैं, तो आपके अंदर पत्रकारिता के कई गुण हैं। जैसा कि हमारे दो खास मेहमानों ने बताया,
उस गुण का आपके अंदर होना बहुत ज़रूरी है। तो हमें आशा है कि इस कार्यक्रम के जरिए आपको पत्रकारिता के चुनाव में काफ़ी मदद मिलेगी, व्यावहारिक मदद आपको मिलेगी, कहाँ आप बेहतर कर सकते हैं, कहाँ चुनौतियाँ आ सकती हैं, कहाँ आप अपने आप को बेहतर इम्प्रूव कर सकते हैं, इन तमाम चीज़ों पर आपको ज़रूर मदद मिलेगी। फ़िलहाल धन्यवाद इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए, युवदर्शन के इस कार्यक्रम में। नमस्कार, जोहार।